गुड मॉर्निंग। ऐसा सवाल आप हर एग्जाम में देखते होंगे जिसमें दुकानदार कुछ ना कुछ बेईमानी करता है, लेकिन ये सवाल ऐसा है जिसमें दो टाइप के सवाल को एक में मिक्स कर दिया है। वो पहला टाइप ये है, पहला टाइप अगर आप पढ़े होंगे फाउंडेशन में तो ये है कि एक दुकानदार सिर्फ बेईमानी करता है, मतलब 1 केजी के जगह पर कुछ ग्राम कम तोलता है। और दूसरा टाइप पढ़े होंगे तो कुछ % डिस्काउंट दिया जाता है। इसमें दोनों सवाल है। सवाल कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% अधिक करके रखता है MRP और उसके बाद 10% का डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है। उसके बाद वह वजन करने में 870 ग्राम तोलता है और 1 केजी दिखाता है, तो आखिर वो कितना % का शुद्ध लाभ कमा पा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, हम मान लेते हैं कि खरीद के 100 रुपए में लाया होगा, तो 100 रुपए में अगर वो खरीद करके लाया होगा तो 30% जब MRP ज्यादा रखेगा तो वो रख लेगा 130। अब 130 रुपए MRP है तो 10% आपको छूट देगा, तो 10% छूट का मतलब होता है 90/100, 20% छूट का मतलब होता है 80/100, यानी बेचेगा वो आपको 117 रुपए में। अब 117 रुपए में जब वो आपको बेच रहा है तो यहाँ पर 117 रुपए में उसे 1 केजी बेचना चाहिए था। ध्यान रखिएगा, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ कुछ ही सेकंड में बन जाएगा आपसे एकदम आराम से, वरना आप अलग अलग तरीका लगाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। तो अब आपको ये सोचना है कि 117 रुपया में बेच रहा है तो 117 रुपए में मुझे 1 केजी मिलना चाहिए था। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वो 1000 ग्राम दे नहीं रहा है बल्कि 870 ग्राम दे रहा है। तो 870 ग्राम उसने बेचा कितना में? तो उसने बेचा 117 रुपया में। तो आप कह सकते हैं कि 870 ग्राम का विक्रय मूल्य यानी SP 117 रुपया है, तो 1 ग्राम का वजन कितना होना चाहिए? तो 117 बटा में 870। तो 1 ग्राम का वजन अगर इतना है तो 1000 ग्राम का वजन कितना होना चाहिए? गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा हम विक्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हम 1 0 निकाल देंगे और यहाँ पर हम जैसे ही भाग देंगे आएगा 134.48 रुपया। यानी हम कह सकते हैं, आप इसे काट लेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट कर दे रहा हूँ। 134 रुपया 48 पैसा में वो बेचेगा। तो अब बताइए, खरीद करके वो 100 रुपया में लाया था, खरीदा है 100 रुपया में और बेच रहा है 134 रुपया 48 पैसा में, तो उसका जो लाभ होगा ना वो लाभ हो जाएगा इसका 34.48 रुपया, जो कि परसेंटेज का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो CP है, क्रय मूल्य जो है ना, वो 100 रुपया है। 100 रुपया जब कोई चीज मान लिया जाता है तो 1 रुपया 1% होता है, 10 रुपया 10% होता है। ये एकदम बेस्ट तरीका है। आप चाहे तो सक्सेसिव लगा लीजिएगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ निकालना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पर निकालिएगा और फिर उन दोनों को जब साथ में लगाइएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा और प्रोसेस में ज्यादा चला जाएगा। फिर से सुन लीजिए, 100 का चीज 30% ज्यादा रखता है यानी 130 में रखता है, उसके बाद 10% डिस्काउंट देता है यानी 90% पर वो बेच देता है, यानी बेचता है 117 रुपया में। 117 रुपये में उसको 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, लेकिन बेच रहा है वो आपको 870 ग्राम। तो आप कह सकते हैं कि 870 ग्राम का वैल्यू 117 रुपया है, तो 1 ग्राम का वैल्यू 117 बटा 870, तो 1000 ग्राम का कितना होना चाहिए था? तो 1000 ग्राम का आएगा 134 रुपया 48 पैसा। यानी ध्यान रखिएगा कि जो आपको 117 रुपया आप पे कर रहे हैं जिस चीज के लिए, वो असल में अगर बढ़िया से कैलकुलेट करिएगा तो उस चीज का दाम 134 रुपया 48 पैसा आपको पड़ेगा। अब 134 रुपया 48 पैसा अगर पड़ रहा है, जो कि आप उसको दे नहीं रहे हैं, दे 117 रुपया रहे हैं, लेकिन सामान कम होने के कारण उसका जो वैल्यू निकल रहा है वो 134 रुपया 48 पैसा निकल रहा है। खरीद के लाए हैं 100 रुपया में, बेच रहा है 134 रुपया 48 पैसा में, तो आपको जो लाभ हो रहा है वो 34 रुपया 48 पैसा है, जो कि 34.48% का इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपया है तो 10% 10 रुपया होता है, 20% 20 रुपया होता है, तो 34.48 रुपया 34.48% के बराबर।